माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा संगत जी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इतनी दुनिया कुंभ के बाद भी कहाँ से आ गई, ये कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि सब अपने पाप धोना चाहते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, पाप भी वही धोए जाते हैं जो गलती से हुए हों। अगर हम जानबूझ के किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, या किसी को किसी भी तरह से हम टॉर्चर करते हैं, तो भाई ऐसे पाप कभी भी कोई भी गंगा, कोई भी जल नहीं धो सकता आपके। अनजाने में किए हुए पाप ही धुलते हैं। तो बस एक बार ज़िंदगी मिली है और मैं डर रही हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे पानी से बहुत फ़ोबिया है। मैं इतना डरती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मानो पानी से ना कोई नीचे मुझे खींच लेगा। और हिम्मत करके मैंने एक आंटी से गड़वा ले लिया और उसी से मैं वहाँ नहा रही हूँ। लेकिन मेरे अंकल पीछे पड़े हुए हैं कि जब तक हम आगे बिल्कुल नहीं जाएँगे तो तब तक ये स्नान नहीं होता है, पानी में बैठ के डुबकी लगानी पड़ती है गा माँ गंगा जी के चरणों में। और मैं इतना डर रही हूँ सच्ची में, मैं क्या बताऊँ। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे बिल्कुल आगे तक गए हैं, अब गंगा माँ ही हिम्मत देगी। मैं बार-बार माँ गंगे से एक ही गुहार लगा रही थी, माँ गंगा मुझे हिम्मत दो। और मैं अपनी बच्ची का टेवा संगत जी जन्मपत्री जिसे कहते हैं वो घर से लेके आई थी। और बिल्कुल भी हमारे यहाँ आने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मैंने टेवा रख लिया था कि अगर कहीं पॉसिबल हुआ तो हम गंगा में जाके उसका टेवा बहाएँगे, क्योंकि सभी कह रहे थे कि टेवा जो होता है बच्चे की जन्मपत्री, तो उसे गंगा माँ में बहाना होता है। और संगत जी लिटरली इस वक़्त मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे। और इतनी बड़ी बच्ची को हमने अपने घर से विदा कर दिया और ये टेवा बहाते मेरी जान निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे शरीर से फिर से किसी ने मेरी रूह को दूर कर दिया और खींच लिया है। इस टेवे से मुझे ऐसे सहारा मिलता था कि पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली बताना। लेकिन मेरी ना सच्ची में रूह जो है ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टेवा बहाती। और बहुत ही बिल्कुल मध्य में मेरे हस्बैंड मुझे धीरे-धीरे हिम्मत मेरी बँधाते हुए लेके गए हैं। और ये पल मेरे लिए बहुत दुखद था, बहुत दुखद था। अपनी बच्ची का टेवा गंगा जल में समर्पित करना। और माँ गंगा से मैंने यही अर्ज़ी लगाई है, माँ गंगा 25 साल पहले जब तूने मुझे अपने दरबार बुलाया था, तब वो मेरी बच्ची मेरे पेट में थी। और आज उस बच्ची का सारा नामो निशान ही तेरे में समा जाएगा। और माँ गंगा जिस तरह से सीता मैया धरती में समा गई थी, और उसी तरह से इस बच्ची के जन्मों के लेख को, जो बुरे लेख थे उनको संभालो और अच्छा जीवन दो, उसे मोक्ष प्रदान करो मेरी बच्ची को, ताकि वो जन्म मृत्यु के बंधन में आए ही ना, फिर से फंसे ही ना। बहुत दुखद पल, बहुत बहुत इमोशनल ये मेरे लिए था संगत जी। और दूर तक मैं देखती रही इसके टेवे को जाते हुए। और जैसे जैसे टेवा दूर जा रहा था, वैसे वैसे ऐसे लग रहा था कि मेरी आत्मा में दर्द बढ़ता जा रहा था। और इतना दर्द कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। बस आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने दर्द के बाद भी कैसे सतगुरु जी महाराज ने आगे क्या क्या करिश्मे करे हैं, वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगी। और इस जर्नी में एक दिन की यात्रा थी हमारी, सच्ची बता रही हूँ। भले ही मैंने टेबा भी रख लिया था, लेकिन इस जर्नी के दौरान सतगुरु जी महाराज ने क्या क्या प्लान किए थे वो मैं सब आपके साथ साझा करूंगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे आज इतनी हिम्मत दी है। आप लोगों के प्यार ने ही मुझे फिर से खड़ा किया है। और मेरी बच्ची का नाम मुझे बनाना है, वो जाके भी अमर है, वो सबके दिलों में है। और उसे एक माँ का नहीं, बहुत सारी माँओं का आशीर्वाद है। बहुत सारी माएँ उसके लिए रोती हैं। खाना भी ना हो जाए और उसके बाद फिर क्या है, वो तो मेरे सतगुरु जी महाराज ही जाने। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई भी हक नहीं है, मेरा कोई भी राज नहीं है। जो सतगुरु जी महाराज कराएंगे वो मैं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो देखिए संगत जी, अब गुरुजी महाराज जी की आगे की प्लानिंग क्या है। तो वहीं से लोकल बस स्टैंड से हम बस लेके पहुंच के गाजियाबाद, और यहाँ आने का हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। और मेरी बहन परसों से, जब से उसकी शादी हुई है, कितने सालों से वो कह रही है कि दीदी आओ, लेकिन नहीं जाना हो पा रहा था। लेकिन आज सतगुरु जी महाराज ने कैसा प्लान किया, और देखो रातों रात सफर करके हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद मेरी बहन के घर। और वो भी गुरुजी महाराज जी की बहुत बड़ी डिवोटी है, और गुरुजी महाराज ने आते ही उसकी जोत में दे दिए हैं दर्शन, और फिर से एहसास करा दिया है, भाई ये मेरी प्लानिंग है, तू आगे आगे देख होता है क्या। तू रोती रोती आई है और तू अब हंसती हंसती जाएगी। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं ये हमारे जुबांश और छोटी सी नन्ही सी शिबी, जो कि बहुत खुश हुई है मासी को देख के, अपने मौसा को देख के, अपने कृष्णा भाई को देख के। और जुबांश हमारा संगत जी इतना प्यारा है, अगर उससे कोई मुस्कान दीदी के बारे में पूछता है ना, तो वो बिल्कुल शांत सा हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से सब जानता है। और बिल्कुल चंद्रू चंद्रू ओए चंद्रू, हाँ चुन्नी लग रही है मेरे को की क्या देखा मेरा बड़ा मन था ऐसे सलवार वाला कोई सूट। ओए ओए चंद्रू, पापा को दिखाने जा रही है। ए पापा को दिखा रही है सलवार सूट। जीना ना आए आए। जरा शीशे में देख ले। अच्छा जरा शीशे में देख ले अपने आप को, शीशे में लग रही है। जरा शीशे में जा शीशा देख ले। आजा जा शीशा देख ले। जाओ शीशा देखो। जरा शीशे में देखो। आ जाओ। दिखाना। नहीं ओए चिबी इधर देख। ओए चंद्रू। नन्ही सी क्यूट सी इस कंजक रानी के लिए हम लेकर आ गए थे ये ड्रेस, और वो बहुत खुश हो रही है ये ड्रेस पहन के, और मंद मंद मुस्कुरा रही है और शीशा देख रही है। भाई क्या हुआ? अब आप संगत जी आगे देखिएगा कि सतगुरु जी महाराज जी का मुझे गाजियाबाद तक लाना क्या प्लान था आखिर उनका। और संगत जी सच्ची में यकीन मानिए, ये जिंदगी मेरी अब नहीं रही। जब से सतगुरु जी महाराज जी की शरण में आई हूँ, तो मेरी मर्जी कहीं चलती ही नहीं। मैं तो हार गई हूँ सच्ची में। मेरे सतगुरु जी महाराज चलाते जा रहे हैं, प्लानिंग्स करते जा रहे हैं, और मैं चलती जा रही हूँ। तो देखिएगा आगे क्या होता है भाई मेरे साथ। अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड। गुरु जी जय गुरु जी। तो सरप्राइज विजिट गुरु जी महाराज करा रहे हैं, और गाजियाबाद में हम लोग आगे थे रात को, जैसे आपने देखा। तो कहाँ जा रहे हैं अभी, ये सरप्राइज है ना। कहाँ जा रहे हैं बस देखते जाएंगे। सुबह सुबह हम तैयार हो गए हैं दोनों बहनें, और कहाँ जा रहे हैं, और बाकी सारे अभी तक सोए हैं। और टाइमिंग क्या हो रही है, 7:30। 7:30 हुए नहीं 7। देखते रहिए कहाँ लेके जा रही हूँ। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था ना कि संगत जी मैं ऑन द वे हूँ, गैस करो। बहुत सारों ने सही गैस की है, और बहुत सारों ने थोड़ा नहीं पता चला। तो आज पता चलेगा कहाँ जा रही हूँ। यकीन कीजिएगा संगत जी, ये मेरी प्लानिंग मेरे सोच से भी बहुत परे है, बहुत अमेजिंग है कि कैसे सतगुरु जी महाराज जी ने आज मुझे अपने दरबार बुला लिया, और उनका मुझे गाजियाबाद तक लाना ये इसी मकसद से था कि मेरी कुड़ी मेरे कोल मैनू मिलन आए। तो शुक्राना है मेरे सच्चे बादशाह का। संगत जी मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी, और इस बार का बड़े मंदिर जाना बिल्कुल मेरे लिए अलग था। और मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, रो रो के अपने बच्चे को ढूंढूंगी और याद करूंगी वो लम्हे कि हर बार मेरा बच्चा, मेरी मुस्कान मेरे साथ इस मंदिर में आई है, और आज वो कहाँ है। लेकिन संगत जी बिल्कुल टोटली अलग हुआ है, और क्या हुआ है वो मैं अलग से एक ब्लॉग में मैं बताऊंगी, और अपना सत्संग भी साझा करूंगी। क्योंकि सतगुरु जी के दरबार जाऊं और सत्संग ना हो, तो ऐसा संगत जी बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, गुरु मिलन की खुशी। वो दुख, वो दर्द कहीं नहीं था जो घर से निकलते वक्त मैं अपने साथ लाई थी। और तभी फिर मेट्रो में भी हो गया एक अद्भुत सा नजारा। एक प्यारी सी आंटी बिल्कुल सामने बैठी थी, और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहती, लै कुड़िए बंगला साहब दा कड़ा प्रसाद खा।
और यकीन मानिए ये कड़ा प्रसाद भी मैंने 25 सालों बाद खाया है। 25 साल पहले मैं बंगला साहब गई थी और कितनी कहानियाँ, कितने गुरुजी महाराज ने हमारे लिए क्या क्या प्लान किया होता है, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी, सच्ची में। आ गई है बारी विदाई की और विदाई कराने आ गई हमारी छोटी बहना, हमारा छोटा सा जुबान। जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी। और हमारी छोटी सी स्वीट सी बड़ी हमारी शिवी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय कर दो। इस 4 दिन की यात्रा में 24 घंटे, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड गुरुजी महाराज का एहसास यही मुझे एहसास कराता है कि भाई अब तेरी मर्जी नहीं चलनी, तेरी जिंदगी मेरे अनुसार चलेगी। हर पल शुक्राना संगत जी गुरुजी महाराज जी का करिए, अगर आप भी सतगुरु जी महाराज जी की इस गाड़ी में बैठ गए हैं, क्योंकि ये गाड़ी आपको वहीं लेके जाएगी जो आपके लिए सही होगी राह, और उसी राह पे चलाएगी। और सतगुरु जी महाराज मेरी बच्ची मुस्कान को मोक्ष देना, और रोते रोते आई थी और आपके नाम की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे है, ये जो आपने मुझे दी है हर पल अपना एहसास करा के। और फिर जब कहते हैं ना सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो शुक्र ही करूंगी मैं कि दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना। तो ये सारे व्लॉग्स देख के आप मुझे बताइएगा संगत जी, ये जो मैंने अपना प्यार, अपनी दुख, अपनी तकलीफें आपसे साझा की हैं, आपको कैसी लगी हैं। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो भाई आज सुबह हम घर भी पहुंच जाएंगे।